अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिस डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। सो गाइस, आज के रेसिपी की फरमाइश जिनकी तरफ से आई थी उनकी आईडी है क्राफ्टी DIY आइडिया 77। तो आज उनकी फरमाइश पे हमने ये शनवारी स्टाइल कढ़ाई बनाई है, तो आप लाजमी देखिएगा, फुल वीडियो आपने वॉच करनी है। जी गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनवारी कढ़ाई। इसमें ये जो है चिकन हम डाल रहे हैं और ऑयल ज़्यादा जाएगा। मैंने घी डाला था, घी में ज़रा खाना और भी अच्छा बनता है। हम ऑयल को भूनेंगे तब तक कि उसका गोल्डन कलर ना हो जाए। इसी घी में हम चिकन को फ्राई करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। शनवारी जो है ये खुद एक पेशावर की डिश है, ये पेशावर से बिलोंग करती है और पेशावर में ही इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल ये कराची में बहुत है, बलूचिस्तान में हर जगह, पंजाब में हर जगह ही शनवारी कढ़ाई बहुत पसंद की जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। 2-3 चीज़ों से ही ये कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। अब हमने क्या किया था, तकरीबन 10 से 12 टमाटर ले लिए थे, उनको काट के 2 टुकड़े करके जब चिकन फ्राई हो गया तो उसमें ऊपर लगा दिए थे और अब हम गलने तक इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसके छिलके रिमूव कर देंगे। ये हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दरकार नहीं होंगी, घी या ऑयल जो आप लोग पसंद करते हैं। आज मेरे मन में आया कि मैं घी से बनाऊं तो मैंने घी डाल दिया, अदरवाइज़ मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। इसके लिए टमाटर ले लिए थे, 1 किलो चिकन था और आधा किलो से ज़्यादा टमाटर थे अगर वेट किया जाए तो, लेकिन मैंने 10 से 12 टमाटर डाल लिए थे। उनको हम 2 टुकड़े करके इस चिकन के ऊपर लगा देंगे और गलने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम छिलके रिमूव कर देंगे। काली मिर्च ले ली थी कुटी हुई, नमक ले लिया था, सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, इनफ, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आज का थैंक्स भी जाता है मेरी इसी सिस्टर को जिन्होंने इस शनवारी स्टाइल कढ़ाई की फरमाइश की थी। मैं उनका थैंक्स करूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं उनके लिए ये शनवारी कढ़ाई बना सकूँ। आप देख लीजिएगा किस स्टाइल में मैं बना रही हूँ। वेरी सिंपल, कोई भी इसमें इस तरह का इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। आप इसे मटन से भी बना सकते हैं, तरीका यही होगा, और चिकन से भी बना सकते हैं। उसमें मटन को फ्राई करके पानी डाल देंगे। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, टमाटरों का खुद का ही बहुत सा पानी निकल आता है। अब हमने तमाम जितने भी छिलके थे इसके, उनकी स्किन को रिमूव कर दिया था और वापस लीड लगा के रख देंगे। अब हम 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे, कट करके काली मिर्च ले लेंगे और उसे भी शामिल कर देंगे। इसमें कोई गरम मसाला नहीं, कोई रेड चिली पाउडर नहीं, हल्दी नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली पेपर, सॉल्ट, ग्रीन चिली, टमाटर, घी और चिकन, इनफ, और कुछ भी इसके अलावा हम ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको गार्निशिंग का शौक़ है तो आप लोग सब्ज़ धनिया ऐड कर सकते हैं। अब हमारी ये शनवारी स्टाइल कढ़ाई तैयार है। आप बना के देखिएगा सिस्टर, बहुत अच्छी बनी, हम लोगों ने खुद भी खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। अब दूसरा बोला मैं अपनी सिस्टर के लिए नान भी बना लूँ। अब शनवारी कढ़ाई हो गई, अब हम नान की चीज़ें देखेंगे। उसके लिए क्या किया था, 2 प्याली दूध ले लिया था, 1 चम्मच ईस्ट, चीनी 1 चम्मच, नमक ½ चम्मच और घी 1 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के। अब दूध को हमने गर्म कर लिया था, को हल्का सा आंच पे, और उसमें हम घी और ईस्ट तमाम चीज़ें इसी दूध के अंदर शामिल कर देंगे। ईस्ट को भी मौका देंगे कि वो भी एक्टिवेट हो जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस आटे में ये अमेज़ा शामिल करेंगे और आटे को गूंद लेंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो आप एक अंडा भी डाल सकते हैं। मैंने अंडा नहीं डाला था, मेरे पास नहीं था, ख़त्म हुए हुए थे। आप लोगों को चाहें तो अंडा शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा इस अमेज़े से हम आटे को, नरम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे और अच्छे से इसको गूंद लेंगे। ये घी जो है, घी से बड़े खस्ता नान बनेंगे, रोगनी नान। सिस्टर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक हमारा आटा एक्टिवेट होता है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम रोटी बेलने वाली सिलिकॉन की शीट पर हम इस आटे को निकाल लेंगे और इसके जितने भी बबल हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। इसको अच्छे से ज़रा फटकेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अच्छे से इसको अलट पलट करेंगे और फिर इसके पेड़े काट लेंगे। अब हम बेलन पे रख के इस नान को हाथ की मदद से बेल लेंगे।
जिस तरह के आप देख सकते हैं। और फिर हम इसके ऊपर तिल लगा देंगे। मेरे पास वाइट तिल नहीं थे, ब्लैक ब्राउन तिल थे, मैंने उसी का यूज़ किया। थोड़े से हम इसमें तिल लगा देंगे और तिल हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए प्रेशर के वेट की मदद से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। और ब्रश की मदद से आइलिंग कर देंगे और फिर तवे पे डाल देंगे। आप चाहें तो तवे पे हल्का सा पानी डाल दें, लेकिन फिर भी ये नान चिपका नहीं था। दोबारा ट्राई करूँगी ओवन में। अभी तो लाइट गई हुई थी तो मैंने इसको नॉन स्टिक तवे पे ही बना लिया, गैस पे, सिलेंडर पे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ओवन में नान आपके लिए नान बनाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुकम्मल वीडियो को देखा करें स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो आपको समझ आएगी। अब देखिए हमारा नान तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा नान तवे पे डाल देंगे। ये मेरी बेटी ने स्माइली बनाने की कोशिश की और सारे तिल झड़ गए थे। मैंने सोचा जब शनिवारी बना रहे हैं तो नान भी बना लें। अचानक ही मुझे बस ये ख्याल आया, तो फिर मैंने चीज़ें सारी घर में मौजूद थी तो मैंने नान का भी कर लिया। हमने ये शनिवारी कढ़ाई नान के साथ ही खाई थी, अफ्तारी के बाद, रोज़े के बाद। बहुत मज़े की लगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिर्च वाला सालन और हम लोग वो तो डेली ही खा रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसा सालन है जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ज़्यादा मसालों की, मिर्चों की भी ज़रूरत नहीं। कितना अच्छा बन के तैयार हुआ था। लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फिर मुझसे कमेंट कीजिएगा। अब ये नान भी तैयार है। मक्खन लगा सकते हैं ऊपर, मेरे पास मक्खन नहीं था, देसी घी था तो मैंने वही लगा दिया। अभी हम तीसरा नान भी डाल देंगे। मेरी बेटी ने इस पे रंग बिरंगे डिज़ाइनिंग की है, बहुत अच्छी अच्छी। चलिए जी, अब हमारे नान तकरीबन तैयार होने वाले हैं। फिर हम आपसे शेयर करते हैं कि कितने अच्छे बने थे। ये तो आप लोग भी बताएंगे ट्राई करने के बाद। ये शनिवारी स्टाइल जो कढ़ाई है, ये है पेशावर की डिश और अब ये हर जगह आम है। बड़े बड़े होटलों पे ये बनाई जाती है, लेकिन गाइस मैं कर दूं, इसको आयरन की कढ़ाई में बनाते हैं। तो मेरे पास आयरन कढ़ाई नहीं थी, मैंने इस नॉन स्टिक में बना ली। आयरन की कढ़ाई में बनाते हैं, बाज़ लोग लकड़ियों पे बनाते हैं, बाज़ लोग ईंधन पे, लकड़ी पे बनाते हैं, तो मैंने इसको गैस पे बना लिया। तो बहुत लकड़ी का धुआं भी लगता है तो इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। आप लोग बताइएगा कि आपने ये कढ़ाई बनाई है। मैं ये पहले भी बना चुकी हूँ। अब देखें नान, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करें। अब हम आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं शनिवारी कढ़ाई की और नानों की। मुझे रोटी से ज़्यादा ये नान के साथ बहुत अच्छी लगी। आप लोग देखें माशाल्लाह, कि जो इसमें इतना ज़्यादा घी था ना, वो मैंने सेपरेट कर दियागा। आप भी घी डालिएगा, फिर उसको सेपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट सालन में आप लोग वो घी यूज़ कर सकते हैं, या ऑयल या घी, जो भी आप लोग यूज़ करें। मुझे बताइएगा ज़रूर सिस्टर कि आपको ये कढ़ाई कैसी लगी। इंशाल्लाह दुआओं में याद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।